बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द बीनर सलीम शो। सबसे बड़ी खबर और बुरी खबर यह है कि पाकिस्तान के अंदर आटा मौजूद नहीं है। उससे भी बुरी खबर यह है कि आम दुकानों पर तो आटा अवेलेबल ही नहीं है, महंगा सस्ता क्या, महंगा भी हो या व्हाटएवर, है ही नहीं आटा। और उससे भी बुरी बदतरीन खबर यह है कि ट्रक्स के अंदर आटा लाया जाता है और ट्रक्स के अंदर बॉडीगार्ड्स होते हैं, मुसल्ला अफराद होते हैं जो कि रखवाली कर रहे होते हैं आटे की, कि जैसे आटा ना हो गया सोना हो गया। और उसके बाद ट्रक को जब लाके पार्क किया जाता है तो उसके बाहर पाकिस्तान की आवाम की लाइनें लगती हैं। उसमें क्या बुज़ुर्ग, क्या जवान, क्या बच्चे, सब लाइनों में खड़े होकर के क्लाशनकोफ असलहे के ज़ेरे साए, जी हाँ असलहे के ज़ेरे साए, हथियारों के ज़ेरे साए जो है आटा लेने पर मजबूर होते हैं, क्योंकि आम दुकानों पर आटा है नहीं। और जब ट्रकों में आटा आएगा तो पूरे लोगों को थोड़ी ना मिलेगा, धक्कम पेल में जितनों को मिल गया, जो नहीं मिला सो नहीं मिला। लेकिन मज़े की बात पता क्या है, जो कि शर्म का मुकाम है, वो ये है कि इस मामले को एक दूसरे के ऊपर डाला जा रहा है कि जी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ये कहती है कि जी हमारे पास आटा इसलिए नहीं है क्योंकि पंजाब की सारी गलती है। पंजाब हुकूमत ये कहती है हमारे पास आटा इसलिए नहीं है क्योंकि वफाक की सारी गलती है। सिंध की अगर बात करें, क्योंकि सिंध में लोग मर गए हैं, आटे के हसूल के लिए मौत तक वाक़ हो गई है लोगों की। लेकिन सिंध के अंदर भी इल्ज़ाम सिंध हुकूमत अपने ऊपर नहीं ले रही है, बल्कि वो भी वफाक पर और पंजाब पर ही डाल रही है। ऐसे में हमें तो बात इसी पर करनी चाहिए, पूरे मीडिया को, पूरे सोशल मीडिया को। लेकिन किसी को इस बात में इंटरेस्ट नहीं है ना, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। फ़र्क किस बात से पड़ता है अब मैं आपको वो बताती हूँ और उसी के ऊपर हम बात करेंगे। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि वो जो परवेज़ इलाही साहब के साहबजादे हैं ना, मुन्नस इलाही, वो तो मुल्क में है ही नहीं, मुल्क से बाहर हैं। बस ट्विटर के ऊपर तीलियां लगाने में और आग लगाने में सबसे आगे हैं। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि भाई मुन्नस इलाही साहब, आपका जो लीडर है इमरान खान, जिसके पास KPK की हुकूमत है और पंजाब की हुकूमत है, वो आटा नहीं दे पा रहा, तो इनके ऊपर, इस बात पर, इनके मुंह पर ताले लग जाते हैं। अगर आप मुन्नस इलाही साहब से पूछें कि जी भाई आपके वालिद साहब की पंजाब में हुकूमत है और आपके जो वालिद साहब है वो आटा नहीं दे पा रहे हैं, तो मुंह के अंदर जो है दही जम जाता है, कुछ बोलेंगे नहीं, ट्विटर भी खामोश हो जाता है। पाकिस्तान आना नहीं है इन्होंने, इल्ज़ाम इन्होंने मरियम नवाज, नवाज शरीफ पर लगाने हैं। पूछना उनसे है कि जी शरीफ ख़ानदान बाहर बैठ के क्या कर रहा है, ये पाकिस्तान कब आएंगे, मुन्नस इलाही क्यों नहीं है पाकिस्तान में, कितनी छुट्टी मनाएंगे भैया आप, कितनी वेकेशंस हैं। जिस तरीके से ट्रैवल करते हैं, जहाँ जहाँ ट्रैवल करते हैं, जिस जहाज़ में जाते हैं, जैसा लश पश इनका लाइफस्टाइल है, इनको क्या पता कि एक आटे की कीमत क्या होती है। वो क्या था डायलॉग इंडियन फिल्म का, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश, हैं तो एक रोटी की कीमत मुन्नस इलाही आप क्या जाने। आप बस ट्वीट करके ना तिल्ली लगा दें। एस्टैब्लिशमेंट से आप डायरेक्ट सवाल पूछें, आप सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से सवाल पूछें, बिल्कुल उसी तर्ज पर जिस तर्ज पर आपका लीडर इमरान खान, ताल्लुक आपका काफ लीग से है लेकिन उनका लीडर, आपका लीडर इमरान खान है, जिस तरह से इमरान खान अपनी परफॉर्मेंस की बल्ली दूसरों पर डाले जाते हैं, उसी तरह आप लोग भी अपनी परफॉर्मेंस की बल्ली दूसरों पर डाले जा रहे हैं। क्योंकि आवाम से तो आपका कोई लेना देना नहीं है, आवाम तो कीड़े मकोड़े हैं, आपने तो उनके ऊपर आना है, उनको रौंद कर उनके ऊपर हुकूमत कर लेनी है और 4-5 डायलॉग और तरियां मार के ये जा वो जा। आप तो भाई स्पेन में वेल सेटल्ड हैं। ट्वीट क्या फरमाते हैं जी, मैं आपको बता देती हूँ। मैं भी बस देखे ना, आते मैंने भी अपनी भड़ास निकालनी शुरू कर दी। भाई जारी बात है, हम तो आवाम हैं, हम तो गरीब लोगों में रहते हैं, तो हमें तो फ़र्क पड़ता है कि आसपास आपके क्या हो रहा है। लेकिन इन लोग को फ़र्क नहीं पड़ता ना, फिर वीलॉग भी नहीं चलता, तो वीलॉग कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा। सुनाती हूँ मैं आपको। मुन्नस इलाही साहब लिख रहे हैं जी, कल मेरे एक दोस्त को 2 काले वीगो में कुछ लोगों ने लाहौर में उठा लिया। ये चल भी रही है, आप खुद भी पढ़ भी सकते हैं। FIA वाले कस्में खाते हैं, हमने नहीं उठाया। अब कुछ दिन बाद अचानक FIA को पहुंचा दिया जाएगा और उनको मजबूर किया जाएगा कि पर्चा दो। आप लोगों को समझ नहीं आती कि हमने PDM के साथ नहीं मिलना। और नीचे कुछ उन्होंने तस्वीरें भी शेयर की हैं। और उससे नीचे अगर आप देखें, लोगों की पूरी कमेंट्स है इस ट्वीट के नीचे, जहाँ पे पूछ रहे हैं कौन सा दोस्त है, कोई नाम होगा हमें बताओ तो सही। वो नहीं बताएंगे, क्योंकि काम क्या है, तिल्ली लगाना, आग लगाना, एनाकी फैलाना, कन्फ्यूजन फैलाना। और यही काम इमरान खान करते हैं। इमरान खान साहब क्या करते हैं, इमरान खान साहब ये करते हैं कि जी उन्होंने कहा है दोबारा कि जी इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है। कोर्ट रिपोर्टर से बात करते हैं, वहाँ पर कहते हैं जी इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है। उसके बाद दोबारा जो है
कौम के सामने आते हैं, जितने भी लोगों से, 4 लोगों से मिले, 5 से मिले, 10 से मिले, 50 से मिले, जब भी उन्होंने खिताब करना है तो उन्होंने यही बोलना है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो सियासी इंजीनियरिंग कर रही है, अभी भी सियासी इंजीनियरिंग हो रही है। ओ भाई अल्लाह के बंदे, कभी तो पूरी बात बता दो, कभी तो सच बोल दो। आपने कहा सियासी इंजीनियरिंग हो रही थी, हमने मान लिया। आपने कहा जब आप हुकूमत में थे इमरान खान साहब, तो आप कहते थे कि आपका और बाजवा साहब का और आपका और फौज का सेम पेज है, हमने मान लिया, सेम पेज था, नजर आ रहा था, लग भी रहा था कि सेम पेज है। आपको हुकूमत में लाने से पहले भी आपका उनके साथ सेम पेज था, इसीलिए आप हुकूमत में आए, ठीक है। फिर उसके बाद बाजवा साहब बुरे हो गए, आपको जहर लगना शुरू हो गए, ठीक है। हमने कहा अच्छा ठीक है, बुरे हो गए जी बाजवा साहब, आप जो हैं बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि आप तो दुनिया जहां के पॉपुलर लीडर हैं। उसके बाद जब आप कहते थे कि जी इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सियासी इंजीनियरिंग कर रही है, तो हमने कहा अच्छा चलो ठीक है जी, इमरान खान साहब आप कह रहे हैं तो ठीक है, बाजवा साहब कर रहे होंगे। अब तो बाजवा साहब नहीं, अब तो फैज साहब नहीं, ना जनरल फैज है ना जनरल बाजवा है, तो अब कौन सियासी इंजीनियरिंग कर रहा है? कौन है वो जो अब सियासी इंजीनियरिंग कर रहा है? ये बात इमरान खान साहब आप क्यों नहीं बता रहे हैं? आप और आपके साथ के लोग एक दफ़ा फिर से सवालात खड़े कर रहे हैं, वो सवालात जिनका जवाब देने की हिम्मत आप लोगों में नहीं है, लेकिन इन सवालात को खड़ा करके अब पाकिस्तान की आवाम को और पाकिस्तान के माहौल को मज़ीद ख़राब कर रहे हैं। बताएं कौन है, खुलकर बताएं ना। क्या आप जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में बात कर रहे हैं? क्या आप हमारे मौजूदा आर्मी चीफ़ के बारे में ये बात कर रहे हैं कि अब जो मौजूदा आर्मी चीफ़ है, जो इस टाइम पर सऊदी वली अहद से मुलाकात कर रहे हैं, जो सऊदीया के दौरे पर हैं, वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं? बोले ना, फिर हिम्मत पैदा करें ना, फिर पूरा सच बोले, क्योंकि बच्चा बच्चा जानता है कि जनरल बाजवा तो सीट पर नहीं है, जनरल फैज़ भी सीट पर नहीं है, आपने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया, और ताल्लुकात तो आपके उनके साथ इस तरह के हैं कि जनरल फैज़ की बेटी की शादी होती है तो वहाँ पर आप जाते नहीं हैं। वैसे तो खैर आप शादियों पे जाना यकीन ही नहीं करते, आप तो शादियों में यकीन नहीं करते, मतलब आपने तो अपनी जो शादी है वो छुप कर की और बाद में वो पब्लिक हो गई, लेकिन जनरल फैज़ की बेटी की शादी पर आप मौजूद नहीं थे। कौन कौन वहाँ नहीं था? साकिब निसार से लेकर के जनरल बाजवा वहाँ पर मौजूद थे, और हर फौज का हायर ऑफिशियल मौजूदा और साबिका वहाँ पर मौजूद था। आपकी पॉलिटिकल पार्टी के वहाँ पर लोग मौजूद थे, इलियास तनवीर साहब वो वहाँ पर मौजूद थे, शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद थे, असद उमर साहब मौजूद थे। मतलब कहाँ से नाम लूँ और क्या क्या आपको लिस्ट ना बताएं, सिर्फ और सिर्फ आपकी कमी वहाँ पर महसूस हो रही थी। लेकिन कोई बात नहीं, आपकी मर्ज़ी, आपकी मर्ज़ी, आप यकीन ही नहीं रखते। फौतगियों पे जाना, चले जी फौतगियों पर जाना तो अब शुगुन माना जाता है, आपको मना किया गया है बुशरा बीबी की तरफ से कि नहीं नहीं फौतगी वाले घर नहीं जाना। तो शादियों पर तो जाना है कि वहाँ पर भी जाने से मना कर दी कि आप नाराज़ हैं कि उन्होंने आपका साथ नहीं दिया। तो मसला ये है कि अब वो कौन है शख्स जो कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब ये फरमा रहे हैं कि पंजाब जो है वो नून लीग को देने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जी सिंध के अंदर MQM को इकट्ठा और बाप को पीपल्स पार्टी में धकेला जा रहा है, और साथ ही साथ जनूबी पंजाब के अरकान को फ़ोन करके पीपल्स पार्टी में शमूलियत का कहा जा रहा है। इस्टेब्लिशमेंट ने माजी से नहीं सीखा, सियासी इंजीनियरिंग ना करें, तरले कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये तो बता दें, कौम को ये तो बता दें कि सियासी इंजीनियरिंग अब कौन कर रहा है। ना आप ये लोगों को बता सकते हैं और ना ही आप ये लोगों को बता सकते हैं कि आपकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लोगों को आटा क्यों नहीं दे पा रही। ना आप ये बता सकते हैं कि आपकी हुकूमत पंजाब में लोगों को आटा क्यों नहीं दे पा रही, आप नहीं बता सकते। और PTI वालों का तो इतना बुरा हाल है, मतलब इतना बुरा हाल है, उनको तो समझ नहीं आती कि उनके साथ क्या करना है। इतना बुरा हाल है कि जुल्फी बुखारी जैसे आदमी का, जुल्फी बुखारी जो कि ब्रिटिश नेशनल है, जुल्फी बुखारी जैसे आदमी के नैब के चक्कर लगना शुरू हो गए हैं। अच्छा ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर शहबाज शरीफ नैब जा सकते हैं, बड़े बड़े सियासतदान नैब जा सकते हैं, नैब ज़दा हो सकते हैं, और पता नहीं कौन कौन सी जेल की सोबतें बर्दाश्त कर सकते हैं, तो जुल्फी बुखारी इज़ नो डिफरेंट। लेकिन आपने एक ड्यूल नेशनल को, एक वो शख्स जो कि पाकिस्तानी नेशनल भी उस तरह से नहीं है पूरी तरह से, वो है ही ब्रिटिश नेशनल, आपने उसको इतना बड़े ओहदे पर फाइज कर दिया। फिर उसके बाद जाहिर सी बात है जो उनके ताल्लुकात हैं आपके ख़ानदान के साथ, ख़ानदान तो खैर छोड़े, जो उनके ताल्लुकात हैं आपकी बेगम साहिबा के साथ, उसकी बेस के ऊपर आपने उनको इतनी तरक्की दे दी, इतना बड़ा उनको ओहदा दे दिया, तो नैब तो उन्होंने भुगतना ही था ना। और PTI वालों के इतने बुरे हालात हैं कि वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो आटा नहीं दे रहे ना, वो सारे लुडियाँ डाल रहे हैं, खुश होते हैं लुडियाँ डालते हैं और खुश होते हैं। और पता क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई हम आटा इसलिए नहीं दे पा रहे क्योंकि पंजाब का कसूर हो। कोई अल्लाह के बंदो अक्ल को हाथ मारो, खैबर पख्तूनख्वा में भी PTI की हुकूमत है, पंजाब में भी PTI की हुकूमत है। मतलब PTI ने PTI के ऊपर ये इल्ज़ाम दे दिया आटा ना होने का।
और पीटीआई अपने ही लोगों को डंग मारती है। एस्टैब्लिशमेंट 4 साल आपके साथ रही है, जनरल बाजवा, जनरल फैज आपके साथ रहे हैं, आप उनको ही मुर्दे इल्जाम हर चीज का, हर बुराई का ठहरा रहे हैं। अभी तक जो मुन्नस भी बोल रहा है वो अभी तक उसी एस्टैब्लिशमेंट को बोल रहा है जिस एस्टैब्लिशमेंट के बेस के ऊपर मुन्नस और उसके बाप को पंजाब की वजारत आला मिली, आपको पंजाब की हुकूमत मिली। आप ही के वालिद साहब ने कहा था, मुन्नस जाके बात करे अपने बाप से, पूछे भाई, आप ही के वालिद साहब ने फरमाया था कि भाई हमें तो बाजवा साहब ने कहा था कि आप इमरान खान का साथ दे पंजाब में, क्योंकि वो अपनी ट्वीट में क्लियरली ये कह रहे हैं, एफआईए नहीं, शहबाज शरीफ का भी नाम नहीं, राना सनाउल्लाह का भी नाम नहीं, वफाकी हुकूमत का किसी का नाम नहीं, इदारों का ही नाम ले रहे हैं डायरेक्ट। तो इशू ये है कि परफॉर्मेंस इनसे अभी भी नहीं हो रही है, बयानिया इनका कोई चल नहीं रहा है, तो अब क्या इल्ज़ाम लगाए? अब ये लगा देते हैं कि भाई जो मौजूदा आर्मी चीफ है वो भी ऐसे, यानी मौजूदा आर्मी चीफ को भी आपने रगड़ दिया। वो आर्मी चीफ जिसको आए जुमा 8 दिन हुए हैं, जो आप ही की जो इनकॉम्पिटेंस है उसको किसी ना किसी तरह ठीक करने की कोशिश कर रहा है, और इसलिए ठीक करने की शायद कोशिश कर रहा है, मुझे नहीं पता, मेरी बात तो नहीं हुई भाई, मतलब हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है अभी मौजूदा आर्मी चीफ साहब के साथ, कोई ऐसा राब्ता नहीं है, लेकिन वो ज़ाहिर पता है इसलिए कोशिश कर रहे होंगे ना क्योंकि मुल्क को आप लोगों ने इतने बुरे हालात में धकेल दिया और साबिका इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार रहे हैं आप। जो प्रीवियस इस्टेब्लिशमेंट है वो इमरान खान को पाल कर पोस कर वजीर आजम बनाया और हुआ भी कुछ नहीं, प्रोजेक्ट फेल हो गया। तो अब तो कोई ना कोई कोशिश तो की जाएगी ना अपने फेलियर को ठीक करने की। तो वो जो फेलियर को ठीक करने की कोशिश की जा रही है उसको भी इमरान खान साहब जो है वो रगड़ा लगा रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं ये है असल बात। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर कुछ अच्छा पाकिस्तान में हो जाए, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब क्योंकि जिनेवा गए हुए हैं, बिलावल भी जिनेवा में है, आर्मी चीफ जो है वो सऊदीया गए हुए हैं, और अभी जिनेवा से अगर कोई इमदाद आ जाती है, कोई पैसे वैसे, डोनर कॉन्फ्रेंस है वहाँ से इकट्ठे होकर के जो आ रहे हैं, और जो सऊदी अरेबिया आर्मी चीफ साहब को पैसे दे रहे हैं वो पाकिस्तान आएंगे, तो इमरान खान ये चाहते हैं कि वो पैसे मुबारक ना हो पाकिस्तान को। उनकी यही कोशिश है कि वो फंडिंग भी ना हो, ना डोनर कॉन्फ्रेंस से फंडिंग हो, ना यहाँ से फंडिंग हो सऊदी अरेबिया से। और फिर इसीलिए वो एक नया बयानिया बना रहे हैं कि जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है वो भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रही है। और सच्चाई ये है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का कहने वाले इमरान खान पाकिस्तान की, पंजाब की, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को आटा नहीं दे पा रहे। बाकी तो दूर की बात है, जिनको आप आटा नहीं दे पा रहे उनसे मांगेंगे आप क्या? इमरान खान और बाकी सियासतदानों में अब तक के लिए सिर्फ एक फ़र्क था कि इमरान खान गोली लगने के बावजूद भी जो वो क्लेम करते हैं, और इमरान खान हुकूमत जाने के बावजूद भी जलसे कर रहे थे, अवाम में जा रहे थे, लोगों की सुन रहे थे। लेकिन जब असल में अवाम को आपकी ज़रूरत आई, इमरान खान साहब आप ज़मान पाक में टांग पर टांग रख के बैठे हुए हैं, लेकिन एक आपका मुंह जल जाए जो आपने आटे के हवाले से कोई एक बयान दिया हो। यही पाकिस्तान की हकीकत है। आटे का भी बहरान है, महंगाई भी है, और साथ ही साथ सियासी बहरान भी है, और इदारों का के अंदर तो ये बहरान पैदा करके ही दम लेंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगले द बीनर सलीम शो में मिलते हैं।